गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक नए टॉपिक माध्यमिक शिक्षा आयोग, अध्यक्ष के नाम पर इसे मोदालियर एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 53 के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा जगत का यह दूसरा आयोग था और इसके पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था, जो 1948 और 49 में गठित किया गया था। या ये कहें 1948 और 49 उसका कार्यकाल था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का सुझाव दिया और माध्यमिक शिक्षा स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए उसको अध्ययन करके और सुझाव है एक समिति गठित करने का सुझाव भारत सरकार को दिया और उसी आधार पर 1948 में डॉक्टर ताराचंद्र की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उस समिति ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और स्तर ऊंचा उठाने हेतु डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसने भारत के या ये समिति भारत के माध्यमिक शिक्षा स्तर से सभी पहलुओं का अध्ययन किया और 1949 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की और इसने कई बिंदुओं के माध्यम से माध्यमिक स्तर को ऊंचा उठाने का सुझाव दिया, जिसमें अगर हम देखेंगे तो इसने माध्यमिक स्तर को 3 भागों में या ये कहें 3 भागों में विभाजित किया। एक जूनियर बेसिक, जिसका कार्यकाल इसने 5 वर्ष रखा। इसके बाद सीनियर बेसिक, जिसका इन्होंने 3 वर्ष, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने 4 वर्ष निर्धारित किया। कहने का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, जो 4 वर्षों की होगी। और इसके बाद इन्होंने माध्यमिक स्तर पर, कहने का तात्पर्य माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय, मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसे हम बहुउद्देशीय स्कूल भी कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बाह्य परीक्षाओं का जो आयोजन होता था उसको सिर्फ माध्यमिक जो 4 वर्षीय शिक्षा थी इसको पूरा करने के पश्चात ही बाह्य परीक्षाओं का आयोजन का सुझाव दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए माध्यमिक शिक्षा जो 4 वर्षीय थी, इसके परिणाम के आधार पर, कहने का मतलब रिजल्ट के आधार पर विश्वविद्यालयों में
एडमिशन या प्रवेश का सुझाव दिया था। और जो नेक्स्ट सुझाव था शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तें, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, कहने का मतलब जो CABE द्वारा वेतनमान और सेवा शर्तें का सुझाव दिया गया था, उसको दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, 1949 में ताराचंद समिति ने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को दिया, और इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने, या ये कहें तत्कालीन गवर्नमेंट ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे हम इंग्लिश में CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और CABE ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उसकी सम्मत में या उसके विचार में ताराचंद समिति द्वारा दिए गए सुझाव, जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और अध्ययन को अस्पष्ट सुझाव था, और इसने भारत सरकार से, CABE ने पुनः भारत सरकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित करने का सुझाव देता है। और भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 23 सितंबर 1952 को गठित किया, जिसका कार्यकाल 1952 और 53 था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कुल सचिव सहित कुल 10 सदस्यीय आयोग था, और इसके अध्यक्ष तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार, लक्ष्मी शंकर नहीं, रामास्वामी, डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार, जो तत्कालीन मद्रास यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया, और इन्हीं के नाम पर इसे मुदलियार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके सचिव, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, रामास्वामी मुदलियार, और इसके सचिव डॉक्टर एस चारी थे। और इसमें सदस्य के रूप में 2 विदेशी सदस्य और तत्कालीन बड़ौदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर हंसा मेहता, KG सैयदेन आदि प्रसिद्ध शिक्षाविद इस आयोग में सम्मिलित थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य भारत के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और उनके पुनर्गठन, समस्याओं का अध्ययन करना और
पुनर्गठन हेतु पुनर्गठन सुझाव प्रस्तुत करना। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षक समस्याओं का अध्ययन और पुनर्गठन करना, तो स्वाभाविक सी बात है संपूर्ण भारत के माध्यमिक स्तर की समस्याओं का अध्ययन करना और पुनर्गठन हेतु, तो ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसके अगर कार्यक्षेत्र के रूप में देखेंगे तो इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 अगर देखेंगे, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों से संबंधित, या ये कहें भारत के संपूर्ण प्रांत, भारत के प्रांतों में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रशासन का अध्ययन करना। भारत के प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना, सुधार हेतु सुझाव देना, सुझाव देना। और नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारत के प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम, शिक्षा स्तर, पाठ्यक्रम और शिक्षा लेवल या शिक्षा स्तर के संबंध में अध्ययन करना और सुझाव देना, अध्ययन और सुझाव देना। डियर स्टूडेंट्स, अगर और हम देखेंगे, क्योंकि भारत कुछ समय ही पहले स्वतंत्र हुआ था, उस समय माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अनुशासनहीनता भी हो रही थी, तो अनुशासन के संबंध में अध्ययन करना और सुझाव देना। और नेक्स्ट अगर देखेंगे, उस समय परंपरागत परीक्षा प्रणालियां चल रही थी, परीक्षा प्रणाली जो तत्कालीन भारत में चल रही थी, इस परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और इसमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना या सुझाव देना था। और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की वर्तमान या ये कहें तत्कालीन भारत में क्या स्थिति थी, विद्यालयों की स्थिति, माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उसके सुधार हेतु सुझाव देना। और माध्यमिक शिक्षा की जो भी समस्याएं थी उसका अध्ययन करना और सुझाव देना आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्य थे। जैसा कि हमने बताया कि मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समस्त समस्याओं का अध्ययन करना और उनके स्तर को ऊंचा उठाने हेतु पुनर्गठन के लिए सुझाव देना था। और अन्य कार्यक्षेत्र में जैसा कि हमने कई बिंदुओं के माध्यम से बताया। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आयोग का प्रतिवेदन। डियर स्टूडेंट, आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन करने और सुधार के लिए या सुझाव के लिए अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया। और इस प्रतिवेदन तैयार करने के लिए या समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उसने 2 विधियों का प्रयोग किया, जो अध्ययन की प्रमुख विधियों में आता है। नंबर 1 है प्रश्नावली विधि, जिसे हम क्वेश्चनएयर मेथड के नाम से जानते हैं। और दूसरी विधि थी साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली विधि में
माध्यमिक प्रश्न इस विधि में या क्वेश्चन एयर मेथड या प्रश्नावली विधि में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित भारत के संपूर्ण प्रांतों से संबंधित समस्याओं, प्रशासन, संगठन, स्तर, इन सब के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से समस्याओं को रखा और प्रश्नावलियों को भारत के संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, उच्च शिक्षाविदों, अन्य शिक्षाविदों के माध्यम के पास भेजा और उनसे प्राप्त उत्तरों को सांख्यिकीय विधि, सांख्यिकीय मेथड के द्वारा एनालिसिस करके निष्कर्ष निकाला और साक्षात्कार विधि में आयोग संपूर्ण भारत के प्रांतों में भ्रमण किया, प्रधानाध्यापकों, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अध्यापकों, शिक्षाविदों से साक्षात्कार के द्वारा समस्याओं को जाना और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन ने आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात 29 अगस्त, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सामने, यह कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया, जो 244 पेज और 14 अध्यायों का या टॉपिक 14 अध्यायों का एक विस्तृत विवरण था। इसके बारे में या ये कहें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या प्रतिवेदन में क्या क्या था या सुझाव में क्या था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।